जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फोरियर सीरीज़ का लेक्चर जारी है। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक देख लिया था पेज 194 तक, जिसमें हमने फोरियर सीरीज़ बनाई थी एक ऐसे फंक्शंस की जो कि पीरियाडिक है और जिसका पीरियड 2 पाई है, और उसके जो फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो उसके पीरियड की लेंथ के बराबर दी गई थी। यानी कि जितना उसका पीरियड है उस पीरियड के अंदर फंक्शन क्या है ये हमें बताया गया था। अब जैसे हमने बात की कि हर फंक्शन जो है ना उसका जो पीरियड है वो 2 पाई नहीं हो सकता, डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास ऐसे फंक्शन हैं जिनके कोई आर्बिट्रेरी पीरियड्स हैं, लेट्स से कि हम इसको डिस्कस करें, फंक्शंस हैविंग आर्बिट्रेरी पीरियड पी, कोई भी पीरियड है, जैसे आप फर्ज करें कि 5 है, 6 है, तो उसको आप 2 टाइम्स समथिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर पीरियड है 2L, जैसे वहाँ पे हमारे पास था 2 पाई, तो इस तरह के फंक्शंस की जो फोरियर सीरीज है वो कैसे बनाएंगे, इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हमने ये डिस्कस कर देख लिया, अज्यूम कर लिया, द फंक्शंस डिस्कस्ड सो फार हैव had periods 2 pi, whereas most functions in applications will have periods other than 2 pi, यानी कि functions के periods 2 pi से different होंगे। We therefore obtain a Fourier series of a function which is defined over another interval। ठीक है, अगर आप एक और फंक्शन कह रहे हैं जिसका पीरियड 2 पाई है, तो जाहिर है कि इसकी जो पीरियड की लेंथ के बराबर फंक्शन हमें गिवन होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। वो ये है -L से +L, इसकी लेंथ 2L बनती है, एंड हैज़ दिस पीरियड 2L वेयर L इज सम आर्बिट्रेरी नंबर। ठीक है, तो थ्योरम के फॉर्म में ये रिजल्ट दिया गया है, प्रूव दैट द फोरियर सीरीज ऑफ अ फंक्शन f of x which is periodic with period 2 pi and is defined over this interval is given by this। ये इसमें देखें थोड़ा सा डिफरेंट आया ना, कि जब 2 पाई पीरियड था और जो इंटरवल था -पाई से +पाई गिवन था, तो तब एफ एक्स इक्वल था ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। अब क्या है कि पीरियड 2L हो गया है और जिस इंटरवल पे डिफाइंड है वो -L से +L है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी फोरियर सीरीज बनेगी वो ये है। ये हमारा क्लेम है, इसको भी हम वेरीफाई भी करते हैं, जिसमें ए नॉट वहाँ पे क्या था 1/पाई -पाई से +पाई एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या हो गया 1/L इंटीग्रल फ्रॉम -L से +L एफ एक्स डी एक्स। सेम ए एन और ए बी एन में भी वही है कि 1/L -L से +L और एफ एक्स कॉस, देखे ना वहाँ पे एन एक्स आता था, यहाँ पे क्या है n π/n। तो ये थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। अगर आपके पास फंक्शन ऐसा है जिसका पीरियड आर्बिट्रेरी है 2L और वो कह लें कि -L से +L पर डिफाइंड है, तो उसकी ये वाली फोरियर सीरीज है, इसकी हम अभी वेरिफिकेशन भी करने लगे हैं। ये काम आज का हमारा इजी है, जस्ट शिफ्टिंग हम करना चाह रहे हैं। ऐसा फंक्शन जिसका पीरियड 2 पाई था वो उसकी जगह पे 2L आ रहा है। तो अब ये जो पीछे हमने पिछले पेज पे जो फोरियर सीरीज ऐसे फंक्शन की जिसका पीरियड 2L था और वो -L से +L पर डिफाइंड था, उसका जो हमने क्लेम किया है कि फोरियर सीरीज ये बनती है और उसमें ए नॉट ए वन ए बी एन वगैरह ये हैं, उसको हम क्लेम करने जा रहे हैं। वी शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, हमने करना क्या है कि एक ऐसा फंक्शन जिसका पीरियड 2 पाई था उसको एक ऐसे फंक्शन जिसका पीरियड 2L है उसमें शिफ्ट करने लगे हैं। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है, चेंज करना है। तो ये हम इसमें x को L/π/z, ये जो मतलब याद रखने वाली चीज़ कि ये अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं, यानी कि x की जगह पे L/π/z, जिसका मतलब यहाँ से z निकालें तो ये वैल्यू आ जाती है। तो ये हम करने लगे हैं, यानी कि फंक्शन वो लेने लगे हैं जिसका पीरियड है फंक्शन वो लेने लगे हैं जिसका पीरियड है 2L, और यानी कि यहाँ पे एफ एक्स हमारे पास जो फंक्शन है उसका पीरियड क्या है वो 2L है और वो -L से +L पर डिफाइंड है। तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से एक ऐसे फंक्शन में चेंज कर देंगे जिसका पीरियड पुराना 2 पाई और वो -पाई से +पाई पर डिफाइंड हो। ठीक है, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। तो ये है वो कि एक्स की जगह पे ये लगा दिया जाए, तो देन आपका जो एफ ऑफ एक्स है, चूंकि एक्स की जगह पे L/π/z बन गया, तो ये वो बन गया, ये एफ ऑफ एक्स में जो एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन था जिसका पीरियड 2L है और वो -L से +L पर डिफाइंड है, उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन की, एक्स की जगह पे L/π/z ऐड कर दिया, तो वो एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, एफ ऑफ L/π/z
और चूंकि अब ये z का फंक्शन है, इसको आपने एक नया नाम दे दिया z। अब ये जो फाई ऑफ z फंक्शन बना है ना, ये अब पीरियाडिक है और इसका पीरियड है 2 पाई, यानी कि वो जो पुराना केस है उसकी तरफ हम जाने लगे हैं। ठीक है, तो कैसे भी ये फाई ऑफ z का पीरियड कैसे 2 पाई है, इसको देखें ज़रा। z की जगह पे लगा दें z+2 पाई, तो अकॉर्डिंगली इस l में जो एफ एफ एक्स यहाँ पे z है, इसकी जगह पे भी यही चेंज हो जाएगा, l/पाई, और देन z की जगह पे क्या आ गया, z+2 पाई। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ये ऐसे बन जाता है कि l/पाई इंटू z प्लस, जब इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2l। अब ये जो फंक्शन एफ एफ एक्स है जो हमने स्टार्ट किया था, उसका पीरियड क्या है, 2l। इसका मतलब है कि ये 2l चूँकि इसका पीरियड है, तो फिर ये किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ 1/पाई इंटू z। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज फाई ऑफ z। तो ये फाई ऑफ z+2 पाई को आपने देखा तो फाई ऑफ z के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई फंक्शन का पीरियड क्या है, 2 पाई। ठीक है, इसके अलावा जो आपने ये चेंजेस किए हैं, आपको पता है कि ये जो यहाँ पे a0 वगैरह दिया गया था, a0 ये दिया गया है ना कि 1/l और देन -l से +l, ये जो पिछले सफ़े पे हमने देखा, वो क्या है, वो गिवन था कि दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी एक्स। ठीक है, तो जो ये आपने सब्स्टिट्यूशन की है, अभी आपने क्या लेट किया है, x इज इक्वल टू l/पाई इंटू जी। इसमें आप पुरानी लिमिट लगाओ ना, तो देखो नई लिमिट क्या निकलती है। इसमें आपने x की जगह पे क्या लगा दिया, -l लगा दी, यहाँ पे क्या आ गया, l/पाई इंटू जी। तो ये l से कट गया, तो z किसके इक्वल आ गया, -पाई। और जब आप इसमें अपर लिमिट लगाओगे इस वाली, तो वो l है, दिस इज इक्वल टू l/पाई इंटू जी। तो z की नई लिमिट क्या आ गई, +पाई। यानी कि ये जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है कि x इज इक्वल टू l/पाई इंटू जी, तो उसके नतीजे में जो पिछले सफ़े पे जो ये a0 था और इसी तरह से an और bn है, जो इसके इक्वल लिखा हुआ है, उसमें जब आपने ये सब्स्टिट्यूशन की, x की जगह पे ये लगाया, तो उसके कॉरस्पॉन्ड जो आपको लिमिट्स मिली वो -पाई से +पाई मिली है। ठीक है, तो ये जो आपने अभी अभी कहा कि फाई ऑफ z जो है ना वो पीरियडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 2 पाई है। ठीक है, तो 2 पाई वाला जो फंक्शन होता है जिसका पीरियड फाई ऑफ z, उसकी जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है, वो तो आप ये लिख सकते हैं ना इसी तरह से। ये पुराना केस है, जस्ट ये है कि एफ ऑफ एक्स जो हम नॉर्मली लिखते थे, अब यहाँ पे क्या है, फाई ऑफ z है, तो वो ये बन गई है। इसमें जो ए एन और ए नॉट, ये मैंने अभी निकाला ना ए नॉट, तो आफ्टर डूइंग these substitutions it turns into a naught equal to 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम -पाई टू +पाई फाई ऑफ z dz। इसी तरह से अकॉर्डिंगली यही लिमिट्स इसमें भी चेंज हो जाएंगी और इसमें भी चेंज हो जाएंगी। यानी कि हमने स्टार्ट जो लिया था वो था एफ एफ एक्स से, और जिसका पीरियड था 2l। अब उससे हम पहुंच कहाँ गए हैं, फाई ऑफ जी फंक्शन पे, और जिसका पीरियड है 2 पाई, और जिसका फंक्शन 2 पाई हो और उसकी जो फोरियर सीरीज है उसका तो ये फार्मूला है रेडीमेड। ठीक है ना, वो लिख लिया गया। अब आपने करना क्या है कि ये जो फाई फंक्शन इन्वॉल्व आपने करवाया है, इसको वापस एक्स वाली फॉर्म में लेके जाना है। तो क्या करेंगे कि ये जो फाई ऑफ जी है ना, जी की जगह पे उसकी जो वैल्यू हमने सपोज की हुई है, ये वैल्यू जो ऊपर भी लिखी हुई है, जी इक्वल टू पाई/एल इंटू एक्स, ये इसमें सब्सटीट्यूट करने लगे हैं। ठीक है, जिधर जिधर जी है वहां पे क्या आने लगा है, पाई/एल इंटू एक्स। तो देखिए ना कि ये जो ऊपर सीरीज है इस वाली में जी की जगह पे क्या आ गया है, पाई/एल इंटू एक्स, ए नॉट ओवर टू समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस, और ये जो एन के साथ जी है, जी की जगह पे क्या आ गई वैल्यू, एन पाई/एल इंटू एक्स, और इसी तरह से यहाँ पर भी। ठीक है, अकॉर्डिंगली इसमें भी जी की जगह पे ज़ाहिर है कि आप ये लगा रहे हैं पाई/एल इंटू एक्स, हर जगह पे ये चेंजेस होंगी। तो इसी तरह से ये ए नॉट बन गया, ये ए एन की वैल्यू आ गई और ये बी एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, राइट। तो ये है जी हमारा फंक्शन। अब ये जो पाई/एल इंटू एक्स था, जो ऊपर हमने सपोज किया हुआ है पाई/एल इंटू एक्स, इसको हमने क्या सपोज किया था, जी सपोज किया हुआ है।
तो इसकी जगह पे आप फाई ऑफ जी, ये इसकी जगह पे आप क्या लगाने लगे हैं, एफ ऑफ जी। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी, सॉरी एफ ऑफ एक्स, चूंकि ये जी से, इसमें जी को एक्स से रिप्लेस करें तो ये एफ ऑफ एक्स बन जाता है। तो इसी वाली इक्वेशन को हम अपडेट करके दोबारा लिख रहे हैं। इसमें पाई ओवर एल इंटू एक्स की जगह पे क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। ये ए नॉट ओवर टू वैसे ही समेशन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, वैसे ही ए एन कॉज एन पाई ओवर एल इंटू एक्स प्लस दिस। तो ये वो जो ट्रांसफॉर्म्ड फोरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स की वो हमने बना ली, यानी कि जो पीछे हमने क्लेम किया हुआ था उसकी ये वेरिफिकेशन आ गई। इसी तरह से जो इसमें यहाँ पर भी आप चेंजेस करेंगे कि ए नॉट ए वन ए एन और बी एन में जो चेंजेस आएंगे, क्योंकि इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये जो सारी रकम है ये किसके इक्वल बन गई, एफ ऑफ एक्स के इक्वल बन गई। ये भी एफ ऑफ एक्स के इक्वल बन गई, ये भी एफ ऑफ एक्स के इक्वल बन गई। तो अगले पेज पर हम इनकी ए नॉट बी ए एन और बी एन की वैल्यूज लिखने लगे। सो दीज आर द वैल्यूज चेंज्ड बाय रिप्लेसिंग फाई ऑफ, जो फाई फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिखा था पिछले पेज पे, वो इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला फोरियर सीरीज डेवलप कर ली किसकी, एक ऐसे फंक्शन की जिसका पीरियड 2l है और वो -l से +l पर डिफाइंड है। ठीक है, अब ये जो फोरियर सीरीज बनी है इसमें अगेन ये जो लिमिट्स है ना वो जो आप पहले ऐसे रिजल्ट यूज करते हैं कि इसके पीरियड के बराबर आप लोअर लिमिट से स्टार्ट कर किसी भी लिमिट से स्टार्ट करें और लोअर लिमिट में उसकी पीरियड के बराबर लिमिट ऐड कर दें तो वो ये जो इंटीग्रल्स हैं वो उसके इक्वल लिखे जा सकते हैं। ठीक है, सो चेंज ऑफ इंटीग्रल इंटरवल, हाँ जी, कि ये जो इंटरवल में चेंज आएगा, यानी कि आप ज़रूरी नहीं कि -l से +l ही हो। तो कह रहा है लेट सिंस एफ ऑफ एक्स इज पीरियडिक विद पीरियड 2l, therefore f of x into this and f of x into this, these are also periodic with 2l। देखें कि ये जो f of x है इसका पीरियड है 2l, और ये जो cos फंक्शन है इसका भी आप चेक कर दें, पीरियड है 2l। ठीक है, इसमें x की जगह पे आप x प्लस 2l लगा लें तो अकॉर्डिंगली इसका पीरियड भी 2l आएगा। जब दो फंक्शंस का पीरियड 2l है तो उनके प्रोडक्ट का भी पीरियड 2l होगा। इसी तरह से इनका पीरियड भी 2l है। देखिए साइन का पीरियड कैसे निकालते हैं, ये शुरू में ही हमने डिस्कस कर लिया हुआ। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट टर्म्स एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू साइन, ये भी क्या है, पीरियडिक फंक्शंस हैं विद पीरियड 2l। और इसीलिए इन इंटीग्रल्स में जो लिमिट्स हैं, अगर ये फंक्शन टोटल पीरियडिक है जिसका पीरियड 2l है तो आप इसको कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, c और c में 2 इसके पीरियड के बराबर ऐड करनी है वैल्यूज। तो ये अकॉर्डिंगली जिस तरह से हमने पहले पीछे चेंजेस किए हैं उसी तरह से इसमें ए नॉट ए एन और बी एन में चेंजेस किए जा सकते हैं। और इसमें बिलखसूस अगर आप c की जगह पे -l रखेंगे तो यही वाला जो केस है वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला केस है जिसमें लिमिट्स -l से +l है, ये इसी से ही आ सकती है अगर आप इसमें c की जगह पे -l ले लें। तो ये पहले की तरह से है, ये कुछ नया नहीं है। और इसी तरह से अगर आप c को 0 ले लें तो फिर ये अकॉर्डिंगली ए नॉट ए एन और बी एन में जो लिमिट्स हैं वो 0 से 2l तक हो सकती हैं। ये कोएफिशिएंट्स इन इक्वेशन 6 ये वाले जो हैं ए एन ए नॉट ए एन और बी एन आर यूज इन फाइंडिंग द फोरियर। ज़ाहिर है कि ये तब यूज़ करेंगे जब जो फंक्शन है वो 0 से 2l में डिफाइंड हो। ये जो ऊपर वाला था ये तब यूज़ करेंगे जब फंक्शन -l से +l पर डिफाइंड होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर फंक्शन वो कहीं से भी स्टार्ट करके फर्ज करें 4l से स्टार्ट करके 6l तक है तो फिर आप यहाँ पे c को 4l ले सकते हैं तो वो 4l से 6l तक हो जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ मसले वाली बात नहीं है। अब ये जो फंक्शंस जो कि डिफाइंड हैं, अब इनका जो पीरियड है वो उस तरह से 2 पाई नहीं है। इसके पीरियड को आप 2l कह लें और इसमें l की वैल्यू देखें, यहाँ पे देखें फंक्शन जो डिफाइंड है वो x की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक है, यानी कि जो इंटरवल है जिसमें ये फंक्शन डिफाइंड है वो ये है। इसको इसकी लेंथ को आप 2l ऐड कर लें जो कि 2 है और l यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसकी फोरियर सीरीज आगे अगले सफ़े पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये फंक्शन हमारा आ गया, ये इसका ग्राफ है।
यानी कि जब x -1 और 0 के दरमियान है, ये देखिए -1 0 के दरमियान, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है -1। और इसी तरह से जब 0 1 के दरमियान है तो उसकी वैल्यू +1 है। ठीक है। द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर दिस पीरियड p which is 2l is shown in figure 4.12। इसमें 2l 2 के बराबर l की वैल्यू 1 है, तो इसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या बनेगी, a नॉट ओवर 2 समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी a n cos n पाई ओवर l था ना, और l की वैल्यू चूंकि 1 आ गई तो ये n पाई x और प्लस b n साइन n x आ गया, जिसमें ए नॉट क्या था, वहाँ पे लिखा था ना 1 ओवर एल और माइनस एल से प्लस एल, यहाँ पे 1 ओवर एल, एल की वैल्यू 1 और माइनस एल जो है वो -1 और प्लस एल 1 है, और एफ एक्स डी एक्स, तो ये एफ एफ एक्स इसको ब्रेक किया ना, चूंकि फंक्शन पीस वाइज है, -1 से 0 तक है, 0 से 1 तक है, तो इसको आपने निकालिए -1 टू 0, 0 टू 1। -1 और 0 के दरमियान फंक्शन की वैल्यू -1 है और इस दौरान +1 है, तो ये सादा से इंटीग्रल्स हैं, इसकी ए नॉट की वैल्यू आ गई 0। इसी तरह से जो ए एन है उसका फार्मूला था 1 ओवर एल माइनस एल से प्लस एल एफ एफ एक्स कॉज एन पाई ओवर एल एक्स डी एक्स, तो 1 ओवर एल की जगह पे 1 आ गया, माइनस एल और प्लस एल उसमें -1 टू 1 आ गया, और ये चीज़ बन गई। अब एफ एफ एक्स से चूंकि -1 से 0, 0 से 1 तक डिफाइंड है, इसके आपने दो हिस्से कर लिए, -1 टू 0, 0 टू 1, कॉज एन एक्स दोनों में कॉज एन एक्स ही रहेगा, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इस वाले इंटरवल में -1 और इस वाले में +1। अब आप ये देख सकते हैं माइनस को बाहर ले लें, ये काज एन एक्स का इंटीग्रल साइन एन एक्स ओवर एन पाई होगा। ठीक है, सादा सी इंटीग्रेशन है, तो यहाँ से ए एन की वैल्यू भी 0 आ गई, और फाइनली हमें बी एन की वैल्यू निकालनी, विच इज फ्रॉम 1 ओवर एल। बी एन का फार्मूला क्या है, 1 ओवर एल माइनस एल से प्लस एल और एफ एफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स, ये था ना। अब इसमें एल की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये अकॉर्डिंगली ये इंटीग्रल बन गया। इसको भी आपने ब्रेक किया, -1 से 0, 0 से 1, इस दौरान एफ एक्स -1 के इक्वल है, इस दौरान फंक्शन 1 के इक्वल है, तो ये अकॉर्डिंगली इसकी इंटीग्रेशन भी कर दी जाएगी, और यहाँ से बी एन की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। ये सारी फिर आप ऊपर एफ एक्स में पुट करेंगे।